नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उन विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे राज्य की सियासत में ठंडे मौसम में भी राजनीतिक गर्मी देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले की सरधना तहसील के अंतर्गत आने वाले कपसाड़ गांव के एक दलित परिवार पर जो हमला किया गया, महिलाओं को जो निशाना बनाया गया, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि दलितों के लिए इस सरकार में कुछ दिखाई नहीं देता है। दरअसल बता दें आपको कि दलितों के मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों फिर से यूपी में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती बनेंगी रोहिणी घावेरी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रोहिणी घावेरी जिन्होंने संविधान को लेकर यूनाइटेड नेशंस तक अपना नाम कमाया है, और अब रोहिणी घावेरी ने पिछले कुछ वक्त से चंद्रशेखर को लपेटना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर रोहिणी घावेरी ने ये आरोप लगाए थे पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद रावण पर कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, मेरे साथ उन्होंने लंबे वक्त तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में मुझे छोड़ दिया। ऐसे में चंद्रशेखर की आगामी राजनीतिक रणनीति को यूपी में क्या बड़ा झटका देने की तैयारी में रोहिणी घावेरी दिखाई दे रही है। दरअसल बता दें आपको कि सरधना विधानसभा सीट के गांव कपसाड़ में जो दलित परिवार पर, जो दलित महिला और उनकी बेटी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन परिवार को मिलने के लिए वहां पर चंद्रशेखर से और चंद्रशेखर के काफिले को रोक दिया गया। दरअसल बता दें आपको कि इसके बाद चंद्रशेखर काफी गुस्से में आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज को जो दबाना चाहते हैं वो दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कानों तक ना पहुंचे। यदि मैं एक आवाज दूंगा तो पूरे प्रदेश की सड़कें जाम हो जाएंगी। लेकिन रोहिणी ने कटाक्ष करते हुए यह कहा कि जो कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए जो आनंद ले रहा था, वहां पर ठंडे मौसम का आनंद ले रहा था, वो प्रदेश में दलितों के मुद्दों को देखते हुए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए फिर से नौटंकी कर रहा है। रोहिणी घावेरी ने कई आरोप यहां पर लगाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रशेखर के लिए कितना बड़ा चैलेंज रोहिणी बनेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार यूपी की राजनीति में कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, और इसको लेकर के पार्टी संगठन के तौर पर कई तैयारियां करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन रोहिणी ने जिस तरीके से दलितों को लेकर ये कहा है कि वो न्याय नहीं दिला पाएगा, क्या ये दलित वोट बैंक में जो मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति थी चंद्रशेखर आजाद रावण की, क्या उस रणनीति पर रोहिणी घावेरी ने यहां पर कुठाराघात किया है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके चंद्रशेखर को लपेटने का प्रयास किया है, या आगामी वक्त में उनके लिए चुनाव के जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, चुनाव के जो तमाम मुद्दे होंगे, उनमें एक बड़ा यहां पर झटका चंद्रशेखर के लिए हो सकता है। बता दें आपको कि सरधना विधानसभा सीट के कपसाड़ गांव में परिवार से मिलने जाते वक्त चंद्रशेखर को रोका गया जब पुलिस के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से राज्य सरकार से कड़े सवाल पूछे, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए
और उस मां को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर मां को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर मां को दर्द हुआ होगा और हर मां ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था। परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया, और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में, उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका डर तब निकलेगा जब परिवार के सामने वो बेटी आ जाएगी और फिर उसके बयान हो। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पर कह रहा था कि माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से, गांव से निकाल के, उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। तो आप